बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 की मैथमेटिक्स के ऊपर है, जिसमें आज हम 4th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के मैप में एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रेंडा इज गिवन बाय। जो रेक्टेंगुलर ब्रांडा है ना, उसका एरिया गिवन है। क्या एरिया है? एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3m स्केयर। फाइंड, आगे इसके 4 पार्ट्स हैं, उनको हमने फाइंड आउट करना है। यानी हमारे पास क्या गिवन है? एरिया गिवन है। एरिया किसके इक्वल है? एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3 रेक्टेंगुलर ब्रांडा का। तो जब रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया किसके इक्वल होता है? यानी रेक्टेंगल कैसे होती है, किस शेप में? इस तरह की। ये आमने सामने वाली साइडें की लेंथ आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो एरिया किसकी इक्वल है? लेंथ क्रॉस विड्थ के। यानी अगर इसे हम लेंथ लें, इसको विड्थ लें, तो एरिया किस चीज़ की इक्वल आता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया किस चीज़ की इक्वल है क्वेश्चन में? एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वरांडा। तो हमने वरांडा की एक्सप्रेशन बनानी है बोथ डायमेंशन की, यानी लेंथ और विड्थ की। तो एरिया किस चीज़ की इक्वल था? एरिया इक्वल एक्स के माइनस 2x माइनस 3। एक्स के एज इट इज़ लिखें, माइनस 3 एज इट इज़ माइनस 2x को ब्रेक डाउन करें उन दो टर्म में जिनको ऐड करें तो माइनस 2x है, मल्टीप्लाई करें माइनस 3x स्केयर बने। तो माइनस 3x प्लस एक्स में हमने इसे ब्रेक डाउन कर दिया। माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x, माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3x स्केयर। तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन है, एक्स कॉमन आया, आगे एक्स माइनस 3। अगली टू टर्म में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, प्लस 1 कॉमन ली, ब्रैकेट में एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 और ब्रैकेट से बाहर क्या? एक्स प्लस 1। तो अब ये क्या बन गया? हमारा एरिया बन गया। एरिया किस चीज़ की इक्वल है? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3। ठीक है, अगर इसमें से हम किसी एक चीज़ को लेंथ ले लें कि ये अगर लेंथ है तो दूसरी क्या हो जाएगी? विड्थ हो जाएगी। जिसको मर्जी लेंथ ले लें, जिसको मर्जी विड्थ ले लें। तो हमने इसकी बोथ डायमेंशन की जो है ना एक्सप्रेस कर दिया। इसके बाद देखें दूसरे में पार्ट में कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ वरांडा। अब इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है? पी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब 2 इंटू लेंथ लिखें, लेंथ हमने क्या लिखी है? एक्स प्लस 1, तो लेंथ लिख दी एक्स प्लस 1, दरमियान में प्लस विड्थ का क्या फार्मूला है? एक्स माइनस 3, तो विड्थ की जगह हमने लिख दिया एक्स माइनस 3। 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो 2 इंटू 2x माइनस 2। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो क्या बनता है? 2, ये जो बाहर लिखा है, इंटू यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2 है, यानी 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1। तो 2 2 4, 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है? 4x माइनस 4। कैसे? 4 अंदर मल्टीप्लाई करवाया x से 4x, और 4 अंदर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? पैरामीटर। नेक्स्ट देखें क्या फाइंड करना है। एक्सप्रेस फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा ₹200 पर मीटर। उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है? तो 1 मीटर के ऊपर कितनी है? ₹200। तो टोटल कितना है हमारे पास? पैरामीटर कितना है इस पूरे के ऊपर? एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट फेंसिंग वरांडा के ऊपर हमने 200 पर मीटर रुपीज़, पर मीटर के हिसाब से नहीं, ₹200 खर्च किए हैं। तो ओवरऑल पूरा जितना पैरामीटर है उसके ऊपर हमारे टोटल कितना खर्चा हुआ है? तो पैरामीटर लिखेंगे 2, यानी ये कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट किस चीज़ की इक्वल है? 200 मल्टीप्लाई पैरामीटर। तो 200 मल्टीप्लाई पैरामीटर क्या है? 4x, यानी x लिखे हैं जो भी हमारा अननोन था, 4x माइनस 4। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 4x जब 200 जब 4x से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना? 800x माइनस 200 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 800। ये हमारे पास इसके टोटल कॉस्ट की एक्सप्रेशन बन गई। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा फ्लोर। अब जो वरांडा फ्लोर है ना, उसका एरिया गिवन है पर मीटर स्क्वायर में। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ मीटर में होती है। एरिया गिवन है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ₹250 हैं। ठीक है, कितनी कॉस्ट आई है? टोटल एरिया के ऊपर हमने बतानी है। तो कॉस्ट इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई एरिया, 250 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन में गिवन था कि एरिया हमारे पास कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ स्केयर शेप्ड सरफेस। अब सरफेस कैसी है? स्केयर शेप्ड है। ठीक है, तो इसके एरिया किसकी इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के। तो यानी लेंथ के स्केयर के। एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ के स्केयर के। तो अब इस गिवन बाय वो एरिया गिवन है कितना है? ए कितना गिवन है? 25x स्केयर माइनस 30x प्लस 9 और मीटर स्केयर। आगे इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनमें हमने क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है? एरिया किसकी इक्वल होता है? लेंथ के स्केयर के। जब एरिया इक्वल है लेंथ के स्केयर के, बोथ साइड पे हमने स्केयर रूट अप्लाई किया। यहाँ स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, इधर अंडर रूट ऑफ ए इक्वल है लेंथ की। हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन में लेंथ ही फाइंड करनी थी। तो लेंथ किसकी इक्वल है? एरिया के स्केयर रूट के। एरिया गिवन है 25x स्केयर माइनस 30x प्लस 9। अब इसका स्केयर रूट फाइंड करना है, चाहे बाय फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करें, चाहे बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करें। हमने इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको फैक्टराइज किया है, 25x स्केयर एज इट इज़ प्लस 9 लास्ट पे एज इट इज़ माइनस 30x को 2 टर्म में ब्रेक डाउन किया, माइनस 15x माइनस 15x।
तो ये क्या बन गया -30x। फर्स्ट टू टर्म में से 5x कॉमन लिया, ब्रैकेट में 5x -3। अगली टू टर्म में से -3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में 5x -3। ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे 5x -3 और ब्रैकेट के बाद 5x -3 है लिटिल लिखा है। अब दोनों टर्म सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक दफ़ा लिख के हमने स्केयर लिख दिया। ये क्या है, एरिया इक्वल है 5x -3 का स्केयर, जबकि लेंथ इक्वल होती है स्केयर रूट ऑफ एरिया। तो हमने लेंथ लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एरिया। एरिया का जो आंसर आया वो यहाँ अंदर पुट कर दिया, 5x -3 का स्केयर। तो लेंथ हमारी स्केयर रूट कैंसिल, लेंथ इक्वल आ गई 5x -3 के। नेक्स्ट क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ सरफेस। जो सरफेस की बाउंड्री है उसकी एक्सप्रेशन बतानी है। तो सरफेस क्या होती है, यानी ये हमारे पास अगर स्केयर फील्ड है तो इसमें क्या करना है, लेंथ 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 4 टाइम लेंथ है, यानी 4 मल्टीप्लाई लेंथ कर दे तो क्या आ जाएगी, पूरी सरफेस यानी पूरी बाउंड्री की सरफेस आ जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ का आंसर लिख दिया 5x -3। 5 4 20x -5 3 12 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी बाउंड्री की सरफेस का एक्सप्रेशन बन गई। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन सरफेस ₹75 पर मीटर स्केयर। तो एरिया है, ठीक है, मीटर स्केयर में है, पर मीटर कितने रुपीज़ हैं, 75। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जी, जो टोटल एरिया उसको 75 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो कॉस्ट इक्वल टू 75 इंटू एरिया हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 25x स्केयर -30x + 9, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमारी कॉस्ट की एक्सप्रेशन बन गई। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस ₹28 पर मीटर के हिसाब से 28 रुपीज़ हैं। तो हमने कॉस्ट बतानी है 2 साइडों की। पहले तो 2 साइडें लिखते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ लिखते हैं, यानी 2 साइडें हैं, या 2l यानी 2 मल्टीप्लाई लेंथ लिखते हैं, या लेंथ प्लस लेंथ। तो लेंथ प्लस लेंथ किसकी इक्वल है, यानी एक साइड की लेंथ प्लस दूसरी साइड की लेंथ। तो 5x -3 प्लस 5x -3, ठीक है, 5x + 5x 10x -3 -6। इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 28 से। तो 28 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास पूरी कॉस्ट आ जाएगी कौन सी, 2 साइड्स की। पहले 2 साइड्स को ऐड कर दिया, 2 साइड्स के अपनी 10x -6 पर मीटर के हिसाब से कितने रुपीज़ हैं, 28। तो 28 को ओवरऑल 2 साइड्स की एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल कॉस्ट की एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरिंग इज एक्सप्रेस्ड एज। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है, लेंथ के क्यूब की, क्योंकि ये क्यूबिकल एरिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम किसकी इक्वल है, लेंथ के क्यूब के, ठीक है। और वो कितना गिवन है, 125x³ -150x² + 60x -8 मीटर क्यूब। फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल, यानी एक चीज़ की हाइट फाइंड करनी है। वॉल्यूम किस चीज़ की इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो अब ये तीनों चीज़ें सेम हैं, क्योंकि क्यूबिकल ऑयल टैंक है तो उसकी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ की जगह भी लेंथ ही होगा, हाइट की जगह भी लेंथ ही होगी, यानी V = L³। यहाँ से हमें जस्ट एक L चाहिए हाइट वाली, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो L के लिए ये जो ऊपर क्यूब है इसे ख़त्म करने के लिए क्या किया, दोनों साइडों पे क्यूब रूट अप्लाई कर दिया, दोनों साइडों पे क्यूब रूट अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्यूब रूट कैंसर, L = V का क्यूब। तो यहाँ पे हमने लिख दिया V का क्यूब रूट किसकी इक्वल है, L के। तो जो हमारा V था उसको हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन जो गिवन है उसको सॉल्व आउट करना है, किसी चीज़ का क्यूब बनाना है, देन उसके ऊपर क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे, क्यूब और वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, जस्ट एक लेंथ आ जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है हाइट की। तो एक्सप्रेशन लिखा 125x³ -150x² + 60x -8 होल के मीटर क्यूब है। तो 25x³ को क्या लिख सकते हैं, 5x होल का क्यूब, ठीक है। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब -2 का क्यूब। इसको लिखेंगे -3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर और सेकंड टर्म 2 + 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्केयर। तो 3 × 5x × 2 का स्केयर। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला बनता है फर्स्ट टर्म का क्यूब -3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल का क्यूब। तो ये क्या बन गया, V = 5x - 2 होल का क्यूब। हमें h चाहिए यानी हाइट चाहिए, तो वो किस चीज़ की इक्वल आएगी, वॉल्यूम का क्यूब रूट के। तो इसके ऊपर हमने क्यूब रूट अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे h किसकी इक्वल है, 5x - 3 के क्यूब के ऊपर हमने यहाँ क्यूब रूट अप्लाई कर दिया। अब क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या बनता है, 1/3। 3 और 3 आपस में कैंसिल, 5x - 2 इसकी लेंथ आ गई। कौन सी लेंथ, हाइट की लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। एरिया बताना है कौन सा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया किस चीज़ के इक्वल होता है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है, चूँकि ये क्यूबिकल है तो लेंथ और लेंथ ही होंगे। तो हमारी जो एक लेंथ यानी एक साइड की लेंथ आई है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे उसी से, यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर देंगे। तो 2 नंबर सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या बनता है, 5x - 2 होल का स्केयर बन जाएगा, ठीक है। और
6 चूँकि यानी क्यूबिकल आयल है तो उसकी कितनी 6 साइडें होती हैं, 6 साइडें होती हैं, ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड, आमने सामने वाली और लेफ़्ट राइट वाली साइड, ठीक है। तो ये 6 साइडें हमने इस एरिया 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ओवरऑल पूरा क्यूबिकल एरिया आ जाएगा ऑयल टैंक का, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड ₹32 पर मीटर स्केयर। आउटसाइड यानी 6 साइडों पे हमने उसे पेंट किया है, पर मीटर स्केयर में कितने रुपीज़ लगे हैं 32। तो टोटल जो 6 साइडों का आंसर आया है 6 × 5x - 2 का स्केयर, इसको हम 32 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो 32 × 6 × 5x - 2 होल का स्केयर, तो 32 6 से मल्टीप्लाई हुआ 192 5x - 2 का स्केयर, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील ऑफ मशीन। एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो किसी मशीन के व्हील्स के ऊपर यानी एक से ज़्यादा व्हील हैं उन पे वर्क कर रहा है। फाइंड देयर एरिया, उनका एरिया गिवन है A1 यानी पहले व्हील के एरिया गिवन है πx² - 6πx + 9π। A2 यानी दूसरे व्हील का एरिया गिवन है πx² - 10xπ + 25π। एरिया इक्वल किसके होता है व्हील में, A = πr², ठीक है, A = πr²। तो r² किसकी इक्वल है A/π। हमने फाइंड क्या करना है, बोथ का रेडियाई फाइंड आउट करना है। रेडियाई मतलब एक से ज़्यादा रेडियस हो तो RADI यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इस एरिया का यानी ये जो A1 है, ये जिस व्हील का एरिया है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, और ये जो A2 जिसका एरिया है इसका भी हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस को A = πr² लिखा, पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो r² = A/π। यहाँ हमें r चाहिए यानी r फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर आएगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो r का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट r² = A/π, इस तरह सॉल्व करें। A1 इक्वल है किसके, πx² - 6πx + 9π, यानी तीनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x² - 6x + 9। A1 किसकी इक्वल है, π × x² - 6x + 9। तो A1 डिवाइडेड बाई पाई किसकी इक्वल होता है, = r²। तो A1 का आंसर लिखें यहाँ पे और डिवाइडेड बाई पाई कर दें तो इक्वल है r² के। यहाँ पे लिख दिया A1 की जगह π × x² - 6x + 9, यानी A1 का आंसर डिवाइडेड बाई पाई = r²। पाई से कट गया, r² = x² - 6x + 9। तो -6x को 2 टर्म में ब्रेक डाउन करें, -3x - 3x। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x - 3। अगली 2 टर्म में से -3 कॉमन लिया, अंदर क्या है x - 3। x - 3 ये सेम एज इट इज़ लिखेंगे एक दफ़ा, और x - 3 जो बाहर है वो लिख दिया। r² इक्वल है x - 3 का स्केयर, सेम टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने इसका स्केयर बना दिया। अब क्योंकि हमें r चाहिए, रेडियस चाहिए, तो दोनों साइडों पे स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे। स्केयर कैंसिल, यहाँ भी स्केयर कैंसिल, r = x - 3। तो हमारा r = x - 3 आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आया है, जो फर्स्ट वाला A1 व्हील था, A1 एरिया था जिस व्हील का, उस व्हील का रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा व्हील जिसका एरिया π × x² - 10x + 25 है, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो A/π इक्वल है r², यानी एक ही जगह हम A2 लिख दें, यहाँ पे A2/π इक्वल है r²। तो A2 की वैल्यू लिखें π × x² - 10x + 25 डिवाइडेड बाई ये वाला पाई = r²। पाई से कट गया, x² - 10x + 25 = r²। -10x को ब्रेक डाउन किया -5x और -5x में, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x - 5। अगली 2 टर्म में से -5 कॉमन लिया, बाकी क्या बच गया x - 5 = r²। x - 5 × x - 5 = r²। तो x - 5 का स्केयर r²। यहाँ हमें r चाहिए तो स्केयर रूट अप्लाई करेंगे, बोथ साइड पे स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, r = x - 5। तो ये हमें जो दूसरा व्हील था जिसका एरिया गिवन था उसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया। यही दोनों रेडियस फाइंड आउट करने थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मशीन हैज़ 2 स्केयर शेप्ड प्रेजर। अब स्केयर शेप्ड हैं जिनका एरिया, एक एरिया 25 मीटर स्केयर, दूसरे का एरिया 36 मीटर स्केयर। तो A1 का एरिया पहले वाले को 25 मीटर स्केयर, A2 का एरिया किसका, दूसरे प्रेजर का 36 N स्केयर, ठीक है। पहला M स्केयर है, दूसरा 36 N स्केयर है। डिफरेंस ऑफ दीज एरिया डिस्क्राइब रेक्टेंगुलर प्रेजर। अब हमने इस रेक्टेंगुलर प्रेजर का यानी जो एरिया है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। A1 क्या है 25 M स्केयर है, A2 क्या है 36 N स्केयर है। तो यहाँ देख रहे हैं किसकी इक्वल है डिफरेंस, 25 M स्केयर, यानी M यहाँ पे ये मीटर नहीं है, M वैल्यू है, यानी एक्सप्रेशन में है, जैसे XY यूज़ करते हैं वैसे ही M यूज़ करना है। तो 25 M स्केयर - 36 N स्केयर। 25 M स्केयर को हम लिख सकते हैं 5 M होल का स्केयर, यानी 5 का स्केयर 25 M का स्केयर M स्केयर, तो 5 M होल का स्केयर लिख दिया, -6 N का स्केयर लिख दिया। तो अब ये किस चीज़ की इक्वल है, A का स्केयर -B का स्केयर किसकी इक्वल होता है, A + B A - B। तो डिफरेंस किसकी इक्वल आया, 5x - 6n 5x + 6n। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय।
वो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास दिया गया है, जो टारगेट को हिट किया कितना डिस्टेंस है, d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ हमने लिख दिया d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमारे पास दो पार्ट्स हैं, क्या है, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल। हमने डिस्टेंस गिवन है, स्पीड बतानी है, दूसरे पार्ट में हमने टाइम बताना है, ठीक है। तो हम इस डिस्टेंस को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यानी ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनी है इसको हमने सॉल्व आउट करना है और इसमें बताना है कि स्पीड कितनी गिवन है और टाइम कितना गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डी किसकी इक्वल होता है, एस क्रॉस टी। डी लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x था प्लस 6, और प्लस 5x को टू टर्म में ब्रेक डाउन करो, जिनको ऐड करें 5x है, मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर बने। तो क्या किया, प्लस 3x और प्लस 2x में से ब्रेक डाउन कर दिया प्लस 6। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, x, और अंदर क्या बचता है x प्लस 3। अगली टू टर्म में से क्या कॉमन है, प्लस 2, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3 x प्लस 3 सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, और x प्लस 2 दूसरी ब्रैकेट में। ये क्या आ गया, डिस्टेंस, d इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, जबकि डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में स्पीड बतानी है, दूसरे पार्ट में हमने टाइम बताना है। तो d इज इक्वल टू एक्स क्रॉस टी, ठीक है। अगर इन दोनों में से ये क्या है, एक s दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है t से, अगर ये s है तो ये t है, अगर ये t है तो ये s है, दोनों में से एक s है यानी स्पीड है और दोनों में से एक t है जो टाइम है। तो हमने नीचे लिख दिया स्पीड ऑफ मिसाइल इज x प्लस 2 देन टाइम इज x प्लस 3, और या इफ स्पीड ऑफ मिसाइल इज x प्लस 3 देन टाइम इज x प्लस 2। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट होती है, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरे चैप्टर की अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके सारी एक्सरसाइजें देख सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।